Hello students, today I will discuss further chapter third square and square roots which second exercise 3.2 exercise. Look, first question is write 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not a square number. Right? It means क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब साफ साफ ये है कि कोई भी 5 नंबर ऐसे बताइए जिनको केवल देख करके आप ये पता लगा सकें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। राइट? आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था जिस नंबर की लास्ट डिजिट 2 आती है, 3 आती है, 7 आती है, 8 आती है, इनमें से कोई भी डिजिट यदि आती है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ लुक फर्स्ट एग्जांपल 7, 8, 9, 2. 2 is here, so this is not a perfect square. Not perfect square. Right? Second question 7, 8, 4, 3. Last digit is 3. So this is not a perfect square. Right? Third 9, 8, 7, 8. Last digit is 8. So this is not a perfect square. Right? Fourth 9, 2, 4, 7. Last digit is 7. So this is not a perfect square. Right? फिफ्थ मैंने आपको ये भी बताया था अगर लास्ट में ऑड नंबर में जीरोज आती हैं, ऑड मतलब एक ज़ीरो आती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद 3 ज़ीरो आए, ये भी ऑड होगी 1 2 3। 5 ज़ीरो हो जाए 1 2 3 4 5, ये ज़ीरो आ जाए, ये वाली ज़ीरो आ जाए, ये वाली ज़ीरो आ जाए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 80 में ज़ीरो क्या है 1 है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। राइट? और देखिए 9000 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। राइट? सो यू कैन राइट मैनी एग्जांपल्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर सेकेंड what will be the unit digit of the square of the following. First question is 951. इट मीन्स इसका यदि स्क्वायर किया जाए तो आपको बताना है इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। ऐसे में आपको क्या करना है कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस वाली उसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1, तो इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। सेकंड है आपका 502 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो इसकी जो लास्ट डिजिट है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। थर्ड है 329 इसका स्क्वायर क्या, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 में यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। फोर्थ है इसका 7643 इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इसके बाद फिफ्थ है 5124 इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6 आएगी 6।
इसके बाद है 7625, 7625। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का स्क्वायर करें 25, 25 में यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। इसके बाद देखिए 68327, 68327, इसका स्क्वायर करना है। केवल आपको क्या करना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में क्या होगी यूनिट डिजिट 9, राइट। 8 है 95628, इसका स्क्वायर यदि करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या है 8, 8 का स्क्वायर करो क्या आएगा 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 आएगी। आफ्टर दैट 9 पार्ट, 99880, इसका स्क्वायर करें लास्ट डिजिट क्या है 0, और 0 का स्क्वायर करें तो 0 ही आएगा। इसके बाद 10 पार्ट है इसका 12396 होल स्क्वायर, 6 लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर, the following numbers are not perfect square. Obviously give the reason, give the reason। First part is 4567, इसमें आपको रीज़न बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिवन है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली, इसका मतलब ये आपको पहले से पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट व्हाट इज़ द रीज़न, सो यू हैव टू राइट द रीज़न। तो आपको रीज़न मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें लास्ट डिजिट 2 आए, 3 आए और 7 आए, 8 आए, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे इसमें आंसर, इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, तो आप इसमें लिखना है आपको यूनिट डिजिट नेवर कम टू 3 7 8 and odd zeros, राइट। सेकंड में आप देखें 2453, 2453, लास्ट डिजिट क्या है 3, नेवर कम यूनिट डिजिट 3। थर्ड 6298, 6298, इसमें भी आपको लिखना नेवर कम यूनिट डिजिट 8। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो कभी भी यूनिट डिजिट 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 7 नहीं, 8 नहीं, और ऑड ज़ीरोज़ भी नहीं आएंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका 46292, लास्ट डिजिट क्या है 2, नेवर कम यूनिट डिजिट 2।
फिफ्थ पार्ट है इसका 64000, नेवर कम, इधर देखिए 1 2 3 3 जीरो आ रही, इट मीन्स जीरो नंबर ऑफ जीरोज 3 विच इज ऑड नंबर, नेवर कम odd zeros, right? Next question, question number 4, the square of, question 4, the square of which of the following, which of the following number would be an odd or an even, आपको बताना है। इसका मतलब ये है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड और एन इवन। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है, राइट। तो आप देखिए इसमें 573 ये क्या है, ऑड नंबर, तो इसमें क्या आएगा, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड आएगा। सेकंड 4096 ये क्या है, इवन है, इसका स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर आएगा। थर्ड देखिए 9267 7 ऑड नंबर है, इट मीन्स इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसके बाद 5796 ये इवन नंबर है, 6 लास्ट में आ रहा है, इट मीन्स इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, राइट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, how many natural numbers are lies between square of following numbers, first 12 and 13, तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर बाई 2, 12 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 24। सेकेंड 35 and 36, स्मॉलेस्ट नंबर 35 मल्टीप्लाइड बाई 2, 70 आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6, without adding find the sum। फर्स्ट है
1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15, right? There are all odd numbers, first odd numbers. तो फर्स्ट ऑड नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास में एन स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मीन्स यू हैव टू राइट हियर 8 स्क्वायर। आंसर इज 64, राइट? तो इसका आंसर कितना आएगा? 64 है। इसके बाद है सेकंड पार्ट, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। Count all numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So you have to write the first formula, n square. N means 15. So 15 square, it will be 225, right? Now after that you have to express 64 as the sum of 8 odd numbers. Question 7. Express 64 as the sum of 8 odd numbers, right? So you have to write here 1 plus 3. You have to write first 8 odd numbers. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15. 1 2 3 4 5 6 7 8. It means 64. 8 square, it means 64, right? Question number 8. Express the following as the sum of two consecutive integers. First 15 square, then you can write here first number 15 square minus 1 upon 2, 2 5 minus 1 upon 2. It will be 2 2 4 upon 2. It means it will be 2 1s are 2 1s are 2 2s are. Second number 15 square plus 1 divided by 2. 2 2 5 plus 1 upon 2. 2 2 6 upon 2. 2 1s are 2 1s are 2 3s. These numbers are consecutive numbers and integer also, right? After that, question number second part of question number 8. 23 square. 23 स्क्वायर को 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स के रूप में आपको डिनोट करना है. फर्स्ट नंबर 23 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. इट विल बी 5 2 9 माइनस 1 अपॉन 2. 5 2 8 अपॉन 2. 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8.
23 square plus 1 upon 2, 529 plus 1 upon 2, 530 upon 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 5s are 10. These two numbers are consecutive integers, right? Third question, 37 square, and you have to write here first number is 37 square minus 1 upon 2. Find 37 multiply 37. 7 7s are 49, carry 4, 7 3s are 21 and 4 25. 3 7s are 21, 3 3s are 9 and 2 11. 9 5 1 6, 2 1 3 and 1. It will be 1369. Divide by minus 1. Divide by 2. 1368. Divide by 2. 2 6 are 12. 2 8 are 16. 2 4 are 37 square plus 1 upon 2. 1369 plus 1 upon 2. 1370 upon 2. 2 6 are 12. 2 8 are 16. 2 5 are 10. These two numbers are consecutive integers, right? Now look question number 9. Find the square. Find the square of following numbers containing five in unit digits. Place. फर्स्ट नंबर 25 स्क्वायर. मैंने आपको बताया था ये रूल केवल उसी के लिए जिसमें यूनिट डिजिट 5 आती है. तो ये 5 का स्क्वायर करें सबसे पहले. 5 का स्क्वायर 25, और ये जो डिजिट है सेकंड प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, उसमें +1 करना. 2 + 1 क्या हुआ 3. 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6. ये इसका आंसर होगा. सेकंड 305. 305 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. 30 + 1 31. 31 का मल्टीप्लाई 30 से कर. 3 1 जा 3 3 जा 930. ये इसका आंसर आएगा. इसके बाद 525 थर्ड पार्ट है. 525 इसका स्क्वायर निकालना है तो लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर 20. 52 + 1 53. 53 का मल्टीप्लाई 52 से. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 26. It will be 6 5 7 2 2 7 5 6. So this is your answer. Now look last question. Question number 10. Write a Pythagorean triplet whose one number is first 8. You know about the triplet. Formula is number
m square minus 1 2m m square plus 1, right? So smallest number is given, m square minus 1 equal to 8, m square equal to 8 plus 1, m square equal to 9, m equal to 3. अब क्या है इसमें, तो फर्स्ट नंबर तो हो गया आपका 8, सेकंड नंबर रहेगा 2m, m की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, m स्क्वायर प्लस 1, m मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, it will be 10. So your final answer is 8 6 10. Answer is 8 6 10, right? Second part, look second part. Number is given 15. You can write here 15 square minus 1. M square minus 1 equal to 15. M square equal to 15 plus 1. M square equal to 16. M equal to 4. And you have to write here M square minus 1, 2M, M square plus 1. So first number M square minus 1, it means 4 square minus 1, 2 into 4, 4 square plus 1, 16 minus 1, 8, 16 plus 1, 15, 8 and 17. This is your final answer, right? Now third question, 63 number is given. You can write here m square minus 1 equal to 63. M square equal to 63 plus 1. M square equal to 64. M equal to 8. You can write the number m square minus 1, 2m, m square plus 1. 8 square minus 1, 2 multiplied by 8, 8 square plus 1. 64 minus 1, 8 2 ja 16, 64 plus 1. It will be 63, 16 and 65. This is your final answer, right? This exercise has complete and you have to fare this work, right? All questions are here. 3.2. First question, all parts are there. Second question, all parts are there. Third question complete. Fourth question complete. Fifth question complete. Sixth question complete. Seventh question complete. Eighth question complete. 9 question complete. 10 question complete, right? Students, you have to do your fair work in fair notebook, right? If you have any problem, you can ask me anytime, and you have to give your comments about this exercise, right? I am waiting. Thank you.